हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का, हरियाणा के उद्योग और सिटी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पहले उत्तर की साइड से देख लेते हैं। जैसे ये आपको हरियाणा का मैप नज़र आ रहा होगा, तो हम ऊपर से देखते हैं। जैसे पंचकुला को क्या बोला जाता है? हरियाणा की नैनो सिटी बोला जाता है। ये सबसे छोटा ज़िला है, ठीक है, हरियाणा का। फिर आता है अम्बाला। अम्बाला को क्या बोलते हैं? मिक्सी सिटी बोलते हैं। यहाँ पे मिक्सी बनाई जाती है। और अम्बाला को क्या बोला जाता है? साइंस सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। ठीक है, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो बनते हैं अम्बाला में। और सिलाई मशीन उद्योग भी बोला जाता है। और यमुनानगर क्यों फेमस है? यमुनानगर को पेपर सिटी बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि यमुनानगर को क्या बोला जाता है? पेपर सिटी, कागज़ उद्योग बोला जाता है। ठीक है, और यमुनानगर में एक जगह है जगाधरी, उसको क्या बोलते हैं? बर्तन नगरी बोलते हैं। ठीक है, करनाल को बोलेंगे हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा, क्योंकि बासमती चावल का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? करनाल में होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा बोला जाता है। फिर आता है पानीपत। पानीपत को बोला जाता है हरियाणा की वीवर सिटी। यहाँ पे ये बुनकरों का शहर है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है वीवर सिटी। और दरी उद्योग, कंबल मार्केट, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? पानीपत में है। फिर आता है सोनीपत। सोनीपत को हरियाणा की गोल्डन सिटी बोलते हैं। और खुम्बी उत्पादन में पहले नंबर पर आता है सोनीपत। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि खुम्बी उत्पादन में कौन पहले नंबर पर है? तो कौन है? सोनीपत है। ठीक है, फिर आता है गुड़गांव। गुड़गांव हरियाणा की साइबर सिटी है। फरीदाबाद को हरियाणा की उद्योग नगरी बोल देते हैं। और जो राजदूत फैक्ट्री है, बाटा फैक्ट्री है, वो सारी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर ही आती हैं। फिर आता है पलवल। पलवल को बोला जाता है शुगर सिटी और कॉटन सिटी भी बोलते हैं। और जो मेवात है, मेवात को बोला जाता है हरियाणा की मुस्लिम सिटी। रेवाड़ी को पीतल बर्तन नगरी बोलते हैं। जो पीतल के बर्तन है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा रेवाड़ी में बनाए जाते हैं। और महेंद्रगढ़ को बोलते हैं खनिजों का शहर। और भिवानी को छोटी काशी बोल देते हैं। छोटी काशी क्यों बोलते हैं? मंदिरों के कारण बोला जाता है। और मिनी क्यूबा बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग क्लब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बॉक्सिंग का जो बढ़ावा है वो सबसे ज़्यादा भिवानी में ही है। हिसार को बोला जाता है मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी। सिरसा को हरियाणा का सरस्वती नगर या फिर वन नगरी भी बोल दिया जाता है। और फतेहाबाद को क्या बोला जाता है? हरियाणा की पिंक सिटी और या फिर हवेलियों का शहर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और जींद को क्या बोला जाता है? हरियाणा की लेदर सिटी बोल देते हैं जींद को, कि जो लेदर है वो कहाँ पर बनता है? जींद ज़िले में बनता है, तो इसलिए इसको लेदर सिटी बोल देते हैं। और जींद को हरियाणा का दिल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि हरियाणा का दिल कौन सी सिटी को बोला जाता है? तो जींद को बोला जाता है। ठीक है, फिर मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट वो नोट कर रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में अम्बाला में जो साइंस उपकरण बनाए जाते हैं ना, वो कितने परसेंट बनाए जाते हैं? ठीक है, जैसे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो, अगर मान लो जैसे डीआरडीओ है या फिर इसरो है, जो साइंटिफिक चीज़ों का जैसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है, अपने रिसर्च वर्क में, तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट की जो ज़रूरत होती है, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट है उनका कितना प्रतिशत है वो अम्बाला में बनता है? तो 35% है वो अम्बाला में बनाया जाता है। ठीक है, और जो बिल्ट पेपर मिल की स्थापना है वो कब हुई थी? 1929 में हुई थी, जो कि यमुनानगर में है। कई बार बिल्ट की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? बलारपुर इंस्टीट्यूशनल लिमिटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जगाधरी और क्यों फेमस है? एक तो जगाधरी में जैसे बर्तन उद्योग है, या फिर रेलवे वर्कशॉप है, वो भी जगाधरी के अंदर है। ठीक है, और जगाधरी कहाँ पर आता है? यमुनानगर के अंदर आता है, और जो कि 1952 में बनी थी रेलवे वर्कशॉप। और स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में करनाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और पेट्रोकेमिकल हब किसको बोलते हैं? पानीपत को बोला जाता है। और पानीपत है जो, वो भारतीय सेना की 75% कंबलों की पूर्ति करता है। और खुम्बी और मशरूम में तो मैंने आपको बताया ही था कि सोनीपत है वो पहले नंबर पर आता है। पलवल को कॉटन सिटी बोलते हैं, क्योंकि कॉटन यहाँ पे सबसे
कॉटन सिटी पलवल को बोलते हैं, लेकिन कॉटन जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर होता है, सिरसा और हिसार में होता है। ठीक है। हरियाणा की मुस्लिम सिटी है वो किसको बोलेंगे, मेवात को। और इसका जो पुराना नाम था मेवात का वो क्या था, सत्यमेव पुरम। ठीक है। और हरियाणा का दिल बोला जाता है जींद को, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। हरियाणा की छोटी काशी है वो कैथल को बोल देते हैं। कैथल को छोटी काशी क्यों बोला जाता है, नवग्रहों के कारण। हरियाणा का जो तीर्थराज या फिर धर्म नगरी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। हरियाणा की फिल्म नगरी रोहतक, फिल्म और टेलीविजन संस्थान है क्योंकि वो कहाँ पर है, रोहतक में है। और हरियाणा का एजुकेशन हब भी रोहतक को बोला जाता है। और एजुकेशन सिटी है वो सोनीपत। ये पॉइंट आपको अच्छे से नोटिस कर लेना है कि जो एजुकेशन हब है वो तो बोलेंगे रोहतक को, लेकिन जो एजुकेशन सिटी है वो है सोनीपत। सोल्जर सिटी है, सैनिकों का शहर, किसको बोलेंगे, झज्जर को। तालाबों का शहर और हवेलियों का शहर दोनों किसको बोलते हैं, झज्जर को। साइबर सिटी गुड़गांव, ड्रीम सिटी गुड़गांव, मेडी सिटी गुड़गांव और मिलेनियम सिटी गुड़गांव। ठीक है, ये सारे नाम हैं गुड़गांव के। फिर आता है जो एशिया के जिंदल फैक्ट्री के मालिक हैं, वो जिंदल फैक्ट्री कहाँ पर है, हिसार में है। और जिंदल फैक्ट्री के मालिक हैं नवीन ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल ने इसको बनाया था। फिर उनके पुत्र हुए नवीन जिंदल और फिर चिन्मय जिंदल। ठीक है। वर्तमान में कौन है जिंदल प्लांट के मालिक, चिन्मय जिंदल हैं, जो कि एशिया के टॉप 30 उद्योगपतियों में जिंदल, चिन्मय जिंदल का वो नाम आता है। ठीक है। हरियाणा की मैग्नेट सिटी है वो कौन है, हिसार है। वन नगरी सिरसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वन है वो कहाँ पर है, पंचकुला में। और सबसे कम वन है फतेहाबाद में। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वन नगरी कौन है, तो सिरसा का को हम टिक करेंगे। ठीक है। और ये बताया था मैंने परसेंटेज के आधार पर, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन है वो कहाँ पर है, पानीपत में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में वन संतूर यमुनानगर में है। ठीक है। जो वन संतूर है वो किसका नाम है, हाथी पुनर्वास केंद्र है। ठीक है। और ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। और यहाँ हाथियों की संख्या कितनी है, 4 है। लेदर सिटी जींद को बोला जाता है। चमड़े की सफाई है वो जींद में होती है। ठीक है। और चमड़े की सफाई में कौन से केमिकल का यूज होता है, टैनिन का यूज होता है। जैसे तम्बाकू में कौन सा केमिकल पाया जाता है, निकोटीन। आंवला से टैनिन बनता है और कॉफ़ी से कैफीन। हरियाणा की मिल्क सिटी है वो जींद है। वीटा का पावर प्लांट है वो भी कहाँ पर है, जींद में ही है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाली जाती हैं, हिसार में पाली जाती है। और सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस है वो कहाँ पर है, जींद है। और मुर्रा भैंस को काला सोना भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मुर्रा भैंस का और उपनाम क्या है, तो क्या है, काला सोना बोला जाता है इसको। ठीक है। फिर आता है उर्दू सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है, मेवात और गुड़गांव में बोली जाती है। ठीक है। क्योंकि मेवात क्या है, मुस्लिम सिटी है, तो वहाँ पर उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। और मेवात से लगता है गुड़गांव है, तो वहाँ पर भी बोली जाती है। धारू एड़ा कहाँ पर पड़ेगा, रेवाड़ी में। और वहाँ पर है हीरो होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना है, जो कि 1986 और 87 में बना था। तिल्ला ज्योति उद्योग है वो रेवाड़ी में है। खनिजों का शहर बोलेंगे महेंद्रगढ़ को। और कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जो शोरा होता है वो मिलता है करनाल और हिसार में, जो कि बम बनाने के यूज़ में आता है। ये बंदूक की गोली बनाने में यूज़ होता है। फिर आता है रवेदार चूना। रवेदार चूना है वो अम्बाला में पाया जाता है। चीनी मिट्टी है वो भिवानी में पाई जाती है। और चीनी मिट्टी के बर्तन है वो गुड़गांव में बनते हैं। पाई भिवानी में जाती है, लेकिन बर्तन है वो गुड़गांव में बनते हैं। भवन निर्माण सामग्री है वो कहाँ पर मिलती है, गुड़गांव में। स्लेट पत्थर है वो कुंड नामक स्थान पर पाया जाता है। और हिलना पत्थर है कल्याणी गांव, जो कि दादरी में पड़ता है। गंधक मिलेगा पानीपत में। मंदिरों की अधिकता के कारण जो भारत की छोटी काशी किसको बोल देते हैं, भिवानी को बोल जाते हैं। या फिर हरियाणा की काशी किसको बोलेंगे, भिवानी को। और हरियाणा की छोटी काशी नवग्रहों के कारण बोलेंगे कैथल को। ठीक है, ये याद रखना कि नवग्रहों के कारण जो छोटी काशी बोलेंगे वो कैथल को, और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी बोलेंगे वो भिवानी को। वो शहीदों का शहर कौन सा है, रेवाड़ी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।